हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। आज के वीडियो में हम लोग सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपसे जनरली पूछे जाते हैं जब आप साइट पे जाते हो इंटरव्यू के लिए, या कोई ऑफिस में गए आप इंटरव्यू के लिए और साइट ओरिएंटेड जॉब के लिए जा रहे हो तो आपसे स्पेशली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि इस वीडियो से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। ये तो वन ऑफ द वीडियो है हमारे इंटरव्यू सीरीज़ का, लेकिन मैंने हजारों क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं इंटरव्यू के ऊपर। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाके एक बार देखना। आपको हजारों क्वेश्चंस, हजारों स्टॉक मिल जाएंगे क्वेश्चंस के, जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी आपके इंटरव्यू में, आपके आने वाले इंटरव्यू में। तो अगर आप साइट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सब इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको पता होने ही चाहिए, इसके आंसर भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि मैं एवरीडे इंजीनियरिंग से रिलेटेड, साइट प्रैक्टिकल से रिलेटेड, बीबीएस हो गया, क्वांटिटी सर्वे हो गया, रेट एनालिसिस हो गया, इन सभी से रिलेटेड वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सको। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मुझे इंस्टा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा, इससे आपका ही बेनिफिट होगा, बहुत कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप लोग की कोई क्वेरी है तो इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं आप लोग को बता दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का इंटरव्यू का जो सबसे पहला सवाल है वो है आपका, व्हाट इज द स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ पुट्टी। फिनिशिंग के जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे ना तो आपसे वहां पे पुट्टी का ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि एक स्टैंडर्ड थिकनेस क्या होता है जो पुट्टी हम लोग करवाते हैं वॉल पे, समझ में। फिर वो पुट्टी वॉल बेस्ड करवाना चाहिए या वाटर बेस्ड करवाना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसी में से एक क्वेश्चन है स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ पुट्टी बताइए। पुट्टी का कवरेज वगैरह भी पूछा जाता है, तो सब बताऊंगा आने वाले सब वीडियोस में, आप लोग को सब मिलेगा। आज का सवाल है स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ पुट्टी क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जनरली आपको जो आंसर देना है वो 3 mm होता है। जनरली ये वेरी करता है, 2 mm से तो कम होना ही नहीं चाहिए, 2 mm टू 3 mm। ठीक है, सारा कोट मिलाकर ये 3 mm का होना चाहिए टोटल। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड थिकनेस है हमारे आईएस कोड के हिसाब से। नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पे कि हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे फिलिंग पर्पस के लिए जो सैंड यूज करते हैं वो किस जोन का होना चाहिए। जैसे कंक्रीट के लिए जो जोन होता है सैंड का वो अलग होता है, प्लास्टर के लिए जो जोन होता है यूज करने का वो अलग जोन होता है। उसी तरीके से जब हम लोग फिलिंग करते हैं कोई भी चीज पे, चाहे वो आप बेसमेंट में कर रहे हो फिलिंग, चाहे आप घर बना रहे हो वहाँ पे ड्राइवे है, ड्राइवे के लिए फिलिंग कर रहे हो, कहीं भी फिलिंग कर रहे हो ना, तो जो सैंड आप फिलिंग करते हो, जिस सैंड से फिलिंग करते हो उसका एक जोन होता है। तो वो कौन से जोन का, जनरली 4 जोन का सैंड होता है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। तो जब भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि कौन से जोन का सैंड यूज होता है फिलिंग पर्पज के लिए, तो इसका आंसर ऑलवेज आप दीजिएगा जोन 4। ठीक है, जोन 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर जाते हो तो नेक्स्ट सवाल हमारा है यहाँ पे, व्हाट इज द स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ मोर्टर फॉर बेडिंग ऑफ फ्लोरिंग। आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जब भी आप फ्लोरिंग करते हो, मान लीजिए आप मार्बल लगवा रहे हो, ठीक है, ये मेरा मार्बल है, तो मार्बल कैसे लगाओगे आप। मार्बल लगाने के लिए नीचे में आप मोर्टर का बेड लगाते हो। यहाँ पे ये मोर्टर का बेड जो है ये स्टैंडर्ड, इसका थिकनेस कितना होना चाहिए, ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है जब भी आपका रोल फिनिशिंग वर्क के लिए रहता है। जब भी आपको इंटरव्यू देने जा रहे हो फिनिशिंग पर्पस के लिए है, तो यहाँ पे ये फ्लोरिंग का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ मोर्टर फॉर बेडिंग ऑफ फ्लोरिंग, इसका आंसर ऑलवेज याद रखिएगा 35 mm होता है। ठीक है, 35 mm। टोटल मिला के देखिएगा, हम लोग जब भी ड्राइंग करते हैं ना तो फिनिशिंग के लिए हम लोग 50 mm पकड़ते हैं। 50 mm में 35 ये होता है, 15 के लिए मार्बल रहता है। समझ में आ गया, 15 mm मार्बल के लिए और 35 mm आपका मोर्टर के लिए, फ्लोरिंग के लिए। तो 35 mm इसका स्टैंडर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक। स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक, यहाँ हम लोग मॉड्यूलर ब्रिक की बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल ब्रिक की बात नहीं कर रहे हैं, मॉड्यूलर ब्रिक की बात कर रहे हैं। तो इसका एज पर आईएस कोड भी जो आंसर है ना वो है आपका 190 mm बाई 90 mm बाई 90 mm। ब्रिक के 3 डायमेंशन होते हैं। अगर हम लोग ब्रिक को देखें, कोई भी ब्रिक, तो ये ब्रिक ऐसे रहेगा। ठीक है, ऐसे ब्रिक है आपका, ये वाला आपका होना चाहिए 190 mm का। ठीक है, इस ब्रिक का जो विड्थ है ये भी आपका होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए 90 mm का।
और इसका जो ब्रिक का जो हाइट है, ये हाइट आपका होना चाहिए 90 mm का। समझ में आ गया? ये है मॉड्यूलर ब्रिक का डायमेंशन एज पर IS कोड। नेक्स्ट सवाल है हम लोग का यहाँ पे नंबर 5 पे, वो है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ एक्सटर्नल प्लास्टर। बहुत कोई इसमें गलती कर देते हो, आप लोग क्या बोल देते हो 15 mm हो जाता है एक्सटर्नल प्लास्टर का स्टैंडर्ड थिकनेस। नहीं, कभी भी नहीं। स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ एक्सटर्नल प्लास्टर, तो ऑलवेज सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए कि एक्सटर्नल प्लास्टर जो है ना वो 2 कोट में किया जाता है, ठीक है, फर्स्ट कोट प्लस सेकेंड कोट, ठीक है। पहला कोट जो होता है ना वो रफ हम लोग मार देते हैं। अगर ये आपका बाहर का सरफेस है तो पहला जो हम लोग कोट मारेंगे वो रफ मारेंगे, और ये आपका होता है 12 mm का, ठीक है, 12 mm का। और इसके ऊपर में हम लोग प्लेन सरफेस फिनिश करते हैं, ये होता है आपका 7 mm का। दोनों मिला के आपका हो गया 19 mm का, ठीक है, जिसको जनरली हम लोग 20 mm भी बोल देते हैं। तो स्टैंडर्ड थिकनेस जो एक्सटर्नल प्लास्टर का होता है वो 19 mm का होता है, ठीक है। 19 mm या 20 mm आप बोलो, जवाब 19 mm ही दीजिएगा तो ठीक रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ एक्सटर्नल प्लास्टर का जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा, जिसको 2 कोट में हम लोग करते हैं 12 mm और 7 mm के ये में। उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ पे सारी चीज़ क्लियर हुआ है। इसी तरीके के और भी मैंने हजारों क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिलेगा मेरा इंटरव्यू सीरीज़ का, उसका आप हर एक वीडियो देख जाइए। कोने कोने से कहाँ से इंटरव्यूअर पूछेगा, उससे बाहर कहाँ से पूछेगा, सभी चीज़ मैंने वहाँ पे कवर किया हुआ है। आप उसमें सारे वीडियोज़ को देखिए, नोट्स बना लीजिए तो अच्छा रहेगा आपका। देखिएगा एक डायरी वगैरह पूरा जो है भर जाएगा, इतना सारा क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आप लोग को सारी चीज़ क्लियर हुआ है। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोग को मिलती रहती है रेगुलर बेसिस पे, वो भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। आज के वीडियो में इतना ही था गाइज। आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टा, व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। कुछ भी क्वेरी है तो आप इंस्टा पे मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोग को हेल्प कर सकता हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी चीज़ क्लियर हुआ है। कुछ भी डाउट, कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आप लोग को मदद कर दूंगा। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।